आखिर क्या चीज है जो एक भूत की कहानी को इतना डरावना बना देती है? क्या वो सिर्फ भूत का होना है या फिर कुछ और भी है? आज हम एक कहानी के हर एक हिस्से को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि डर असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे और घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत ठीक ऐसे ही होती है, माहौल बनाने से। ये पहली लाइन ही हमें सीधा कहानी की दुनिया में खींच लेती है। सोचिए जरा, रात का समय, घना कोहरा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अकेलेपन और एक अनजाने खतरे का एहसास पैदा करने वाले औजार हैं। सच कहूं तो डर की असली नींव यहीं रखी जाती है। देखिए, एक असरदार डरावनी कहानी बिल्कुल एक रेसिपी की तरह होती है, जिसमें सही मात्रा में सही चीजें डाली जाती हैं। हम इस कहानी के उन्हीं मूल तत्वों को एक एक करके देखेंगे और शुरुआत करेंगे इसकी बुनियाद से, यानी कि इसके सेटअप से। अब जरा यहां गौर कीजिए, कहानी लिखने वाले ने अर्जुन से सुरक्षा का हर एहसास कैसे छीन लिया। एक सुनसान पहाड़ी सड़क, फिर अचानक बंद हुआ इंजन और चारों तरफ गहरी खाई, मतलब मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ऊपर से जानलेवा ठंड और आधी रात का वक्त, इन सब ने मिलकर उसे पूरी तरह से लाचार और अकेला बना दिया है। मीलों मील तक कोई और इंसान नहीं, सिर्फ वो और अंधेरा। भागने का भी कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ बस खतरा ही खतरा। ये जो माहौल है ना, ये उसे सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी कमजोर बना रहा है। मतलब डर के लिए स्टेज अब पूरी तरह से तैयार है। तो अब माहौल बन चुका है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां माहौल का डर एक रहस्यमयी किरदार के डर में बदल जाता है। सड़क पर दिखने वाली एक अनजान शख्सियत। यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या होता है जब मदद की एक उम्मीद ही खुद एक खतरे का एहसास दिलाने लगे? मतलब जब कोई चीज जो बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए वो बहुत ही अजीब और गलत महसूस हो। यहां सबसे जरूरी बात क्या है पता है? उसका चुप रहना। कोई भी आम इंसान ऐसी हालत में बात करेगा, मदद मांगेगा, है ना, लेकिन उसका कोई जवाब ना देना और बस सिर झुकाए रखना, ये बिल्कुल भी सामान्य व्यवहार नहीं है। और यही खामोशी सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी है। और फिर ये होता है, कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। जिस एक पल में अर्जुन को राहत मिलनी चाहिए थी, वही पल सबसे ज्यादा डरावना बन जाता है। ये कोई आम घटना नहीं है, ये एक अलौकिक घटना है जो सीधे सीधे उस लड़की की मौजूदगी से जुड़ जाती है और ये साफ कर देती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। और ये हमें हॉरर की 2 अलग अलग तकनीकों पर लाता है। एक तरफ है मनोवैज्ञानिक डर, जो इस कहानी की तरह खामोशी और शक से तनाव बनाता है। खतरा दिखता नहीं, बस महसूस होता है। और दूसरी तरफ है सीधा टकराव वाला डर, जिसमें खतरा सामने से हमला करता है। एक डर हमारे दिमाग में घर बनाता है और दूसरा सीधे हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां हल्की सी बेचैनी अब सीधे सीधे खौफ में बदल जाती है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है और सारा का सारा खेल एक शीशे के अंदर होने वाला है। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि असली डर क्या होता है। ये कोई जंप स्केयर नहीं है, नहीं, ये एक खामोश पल है जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। वो लड़की आखिर कहां गई? बस ये एक सवाल ही दिमाग को सुन करने के लिए काफी है। लेकिन खाली सीट का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो अकेला था, बल्कि अब डर एक नए और भी भयानक रूप में सामने आने वाला था। और ये रहे सबूत, ठंडे गीले हाथों के निशान, जो शीशे पर बाहर से नहीं अंदर की तरफ से बन रहे थे। ये इस बात की पक्की निशानी थी कि वो जो भी है वो कार से बाहर नहीं गई, बल्कि अब वो और भी ज्यादा करीब है, एक ऐसी जगह जहां से भागा भी नहीं जा सकता। और फिर आती हैं कहानी की सबसे खौफनाक लाइन, जब वो वजूद पहली और आखिरी बार बोलता है। ये शब्द अर्जुन के सबसे बड़े डर को सच साबित कर देते हैं। वो आत्मा उसके साथ ही है, ठीक उसके पीछे। और अब कहानी का आखिरी और सबसे भयानक मंजर, जब अर्जुन शीशे में देखता है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक सड़ा हुआ गला हुआ चेहरा दिखता है। यह सिर्फ पीछा किए जाने का डर नहीं है, नहीं, ये अपनी पहचान खो देने का डर है, उसी वजूद का हिस्सा बन जाने का डर है। कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर नहीं, क्योंकि सबसे असरदार कहानियां
एक जोरदार धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक परेशान करने वाली खामोशी के साथ खत्म होती हैं। जब पुलिस को वो कार मिलती है तो जो कुछ सामने आता है वो जवाब नहीं देता, बल्कि और भी गहरे सवाल खड़े कर देता है। कार खाई में थी पर पूरी तरह सही सलामत, इंजन अब भी चल रहा था, अर्जुन गायब था हवा में जैसे, और पीछे की सीट पर सबूत के तौर पर क्या था? बस एक खून से सनी पुरानी सफेद चादर। कोई जवाब नहीं मिला, कोई लाश नहीं मिली, बस एक कहानी जो पीछे रह गई। इस कहानी की असली ताकत इसी अधूरेपन में है। यही अनसुलझे सवाल इसे हमारे दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है कि कौन सा भूत ज्यादा डरावना होता है, वो जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, या वो जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एक सवाल बनकर रह जाता है।